आप कांग्रेस पार्टी को जितवाना, सारा भी पिज्जा जुट जाएगा और मेरा भी पिज्जा जुट जाएगा, सारा भी पिज्जा जुट जाएगा और मेरा भी पिज्जा जुट जाएगा। उधर राजमा आ जाएगा, सारे काम कर जाएंगे, उधर राजमा आ जाएगा, सारे काम कर जाएंगे। भाषण सुना, जयप्रकाश जेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप जिस वक्त ये कह रहे थे कि भी मुझे जिता दो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएगा, पीछे से आवाज आ रही थी कहते बकाओ तो ना प्रधान जी, हुड्डा कैसे सीएम बन जाएगा, तो आप तो एमएलए बन जाओगे। तो ये तो चुनाव 2024 का तो है नहीं, 2022 का चुनाव है। देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि डूबते हुए जहाज में तो चूहे भी बच जाते हैं, इंसान तो कभी बचते ही नहीं। तो इसलिए जैसे जयप्रकाश जीत के जाएगा, ये सरकार की एक ही बार में दोनों बार की पक्की करवा रहे हो आप, मतलब दोबारा नहीं लगाना पड़े हैं, एक के बाद सज जाएगी। हाँ। अच्छा, दूसरा ये आज वो अभय सिंह चौटाला मिले थे, तो वो बोले जी वो नोट का जो जिक्र था ना, मेरे पे हाल ही नोट हुआ, बोला एक आदमी लेके आया था, उन्हें दिखा दिया, कहता ये नोट है। तो मैं कहा जी वो जयप्रकाश जी तो कह रहे हैं कि बदलवा लो उनसे, अगर कोई नोट है तो कोई, तो ये नोट आने शुरू हो गए सर। वो अभय सिंह पर तो इसके नोट भी है मेरे ख्याल में, वो तो नहीं कहीं इन्हें राज्यसभा में लिए थे उससे। नकली बता रहे थे कि नकली नोट कोई लेके दिखा रहा था उनको। मैं हालांकि उसने ये कहा कि भाई वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको नहीं मालूम कि भाई उन्होंने दिए कि नहीं दिए, पर कोई लेके आया है। मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि अभय सिंह और कुलदीप बिश्नोई मेरे ख्याल में एक से दिमाग के हैं कि उस जमाने में 2000 के नोट थे नहीं, 500 के नोट बता रहे हैं जी वो। पहले 2000 के कहे थे, 2000 के कंधे कंधे 500 तो जब मैंने कहा ना, मैं ये कुलदीप बिश्नोई या तो मानसिक संतुलन खो बैठे है या जयप्रकाश की उम्मीदवारी से इतना भयभीत हो गया कि वो 2000 के, मैं 2016 में आया था भाई, नंबर 2। और नकली नोट हो सकता है, अबे चौटाला उसकी जेब में हाथ फंसा रहा था कार्तिक शर्मा की में, जो यूं नकली नोट ले आया होगा तो मैं क्या बताऊं भाई। मतलब ये नकली नोट की जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है, ये चुनाव में पूरा चलता रहेगा, मतलब आर जो होते रहेंगे आपस में। बताइए कितने नोट लिया है, कितने नहीं लिया। हमारा तो 11 साल पहला का आरोप लगा हुआ है, ये लोग में धर रहे थे, उनकी मेहरबानी। अब चौटाला तो 1.5 महीना पहला ले आया, ताजा ताजा, तो बता दे कितने ले आया है। ये भी कह रहे हैं, कहते जी कुर्डा राम जो है बहुत भारी मत से जीतेगा, किसान नेता है, बहुत बड़ा काम किया है, और कांग्रेस तो किसी हाल में नहीं जीतेगी। यार उसकी बात का मैं कहीं जवाब ही नहीं दूंगा। उसको कोई सीरियस ले प्रदेश की राजनीति में, चौटाला को जब उसको कोई सीरियस ले नहीं रहा, उसकी पार्टी का जनाधार नहीं है, उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। 2 महीने पहले राज्यसभा से ये कह के जीत के आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, जीता था कि नहीं, और 2 महीने में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया। ये तो बीजेपी की बी टीम है, इस पर कौन विश्वास करेगा। ये हुड्डा साहब पे भी आरोप लगाते हैं, चंद्रा के वक्त तो हुड्डा साहब ने भी बगावत की थी पार्टी से। भाई हुड्डा साहब का कैंडिडेट नहीं था, मैं क्या बताऊं, इन लोगों को राजनीति का ज्ञान तो है नहीं। तो आर के आनंद किसके कैंडिडेट थे? नहीं, ये तो इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट था, इनका प्रस्तावित कैंडिडेट था। मैं मान जाऊंगा चौटाला को, एक इसके प्रस्ताव पे कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए का दस्तखत हो तो मुझे बताना।